हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में है आपको दिया हुआ वेरीफाई करना। वेरीफाई, सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है, हिंदी में सत्यापित। सत्यापित करना, आपको सत्यापित करना, तो आपको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे वेरीफाई, देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इक्वल टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और वाई स्क्वायर। इन दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला आना चाहिए, ऐसे करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इनको इंटू करेंगे। वेरीफाई करने के लिए करते हैं, सबसे पहले x लिखते हैं बेटा, फिर इसको x से इसको इंटू करेंगे, ये हो गया। फिर प्लस में y लिखेंगे, तो हमने क्या किया, पहले x से इसको इंटू किया, फिर प्लस y से इसको इंटू किया, इसी को। तो इस तरह से हो गया। अब इंटू करें, x को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो x की पावर 3। जब भी इंटू करते हैं बेटा पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 और 1 पावर 3। जिसकी पावर कुछ नहीं है वेरिएबल में, उसकी पावर 1 होती है। ऐसे बेटा x को करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर y, तो ये एक्स स्क्वायर y हो गया। फिर प्लस x को y स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे इंटू करेंगे। फिर प्लस y को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर y, फिर y को इससे इंटू करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y को प्लस y से करेंगे तो y की पावर 3। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, दोनों सेम नंबर है, सेम वैल्यू है इसकी, तो माइनस और प्लस साइन अलग अलग है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों भी सेम है, साइन अलग अलग है तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका बच जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। देखिए आ गया आंसर आपका। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को मैं इक्वल में लिया है, लेफ्ट हैंड साइड ये रही, राइट हैंड साइड ये रही। तो इस तरह से इसको वेरीफाई किया जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसमें भी सेम वेरीफाई, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही करना है बेटा। एक्स को इससे इंटू करेंगे, फिर ये माइनस वाई है, माइनस वाई को फिर इससे इंटू करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की क्यूब, एक्स को करेंगे इससे तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को करेंगे इससे तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई को इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस माइनस वाई को करेंगे इससे इंटू बेटा तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस वाई को वाई स्क्वायर से इंटू करेंगे तो वाई की पावर 3। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, आपका बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इस तरह से ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहला क्वेश्चन है 27 x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 125 z की पावर 3। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल टू a प्लस b a माइनस b सॉरी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमारा ये आराम से फैक्टराइज हो जाएगा। सबसे पहला काम हमारा इसमें ये है कि इसको हमें इसको पहले हमें इसमें कन्वर्ट करना है, इस शेप में। जब ये इस शेप में हो जाएगा फिर मेरे को इस शेप में इसको बनाना। तो a की पावर 3, तो ये 27 क्या होता है बेटे 3, तो 3y की पावर 3 a क्यूब हो गया, फिर प्लस b की पावर 3 यानी कि 125 का मतलब 5 z का पावर 3 यानी कि 5 को 3 बार इंटू करूंगा मैं तो 125 आएगा। तो इसको मैंने इस शेप में बना दिया, और जब इस शेप में बना दे तो इसका आंसर तो ये निकलेगा। तो इसमें इसको a और b की वैल्यू को इसमें पुट किया जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है 3y प्लस b यानी कि 5z, फिर a स्क्वायर है, a यानी कि 3y का स्क्वायर, फिर a यानी कि 3y, b यानी कि 5z सॉरी a यानी कि 3y, b यानी कि 5z प्लस by यानी कि 5z का होल स्क्वायर। थ्री को 2 बार इंटू करेंगे तो 9 और y का स्क्वायर, 3 5 जा 15 yz 5 5 जा 25 z स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह से 10th का क्वेश्चन और 10th का पार्ट 1 मैंने कर दिया। 10th का सेकंड पार्ट, तो 10th का सेकंड पार्ट में है, 10th का सेकंड पार्ट है 64m स्क्वायर। 10th का सेकंड पार्ट है 64m स्क्वायर माइनस 343 n स्क्वायर n क्यूब, ओहो मिस्टेक, m क्यूब। तो इस बार क्यूब है, इस बार हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ये a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इसमें यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सेम जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन करा है ऐसे ही करना है। सबसे पहला काम हमारे को इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, इस शेप में लाना है। तो a क्यूब यानी कि देखो 64 कैसे बनता है, 4 को 3 बार इंटू करके, तो ये हो गया a क्यूब। b क्यूब यानी कि 343 जो है वो 7 को 3 बार इंटू करके आता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 3 बार इंटू करेंगे तो 343। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को इस शेप में ले आया। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम, a की जगह 4m, b की जगह 7n, 4m, इसमें ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, 4m का स्क्वायर माइनस प्लस a की वैल्यू है 4m, b की है 7n, 7n का होल स्क्वायर, और 4 4 जा 16 m स्क्वायर, 4 7 जा 28 mn, 7 7 जा 49 n स्क्वायर। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये फॉर्मूले का आपने ध्यान से याद करना है। अगर फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब
एक्सरसाइज 2.4 जो है फॉर्मूलों पे बेस है। फॉर्मूले अगर आपने सही से याद कर लिए हैं तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। फॉर्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चनों पे आपने बड़े ध्यान से, तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास एक, और इस पे भी एक फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन में भी, और वो फॉर्मूला क्या है, वो ये है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आपका फॉर्मूले का यूज करना है आपको, इस फॉर्मूले का, और इस फॉर्मूले को यूज करके ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि ये जो क्वेश्चन है इसको इस शेप में लाना है, और इस शेप में लाने के बाद ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस शेप में ए क्यूब यानी कि देखो 27 है, तो 3x की पावर 3, तो ये ए क्यूब हो गया, प्लस वाई यानी कि बी क्यूब, जेड क्यूब यानी कि सी क्यूब, माइनस 3a यानी कि 3x, बी यानी कि वाई, सी यानी कि जेड। तो इस शेप में हम ले आए। इसके बाद अब हम ए बी सी की जो वैल्यू है वो यहां से लेके इसमें पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, 3x है, बी की वैल्यू क्या है, y, और सी की वैल्यू जो है वो है z। ध्यान से देखिए, ए क्यूब यानी कि ये ए है और पावर 3, ऐसे नहीं कि ए की जगह आपने 3x की पावर 3 लगानी है, नहीं, ए सिर्फ इतना ही है, 3 तो फॉर्मूला है। फिर ए स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, सी यानी कि जेड स्क्वायर, ए बी यानी कि 3x है, बी यानी कि वाई, फिर बी यानी कि वाई, और सी यानी कि जेड, फिर सी यानी कि जेड, ए यानी कि 3x। तो ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारा सवाल हो जाएगा आराम से। 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 3xy, वाई जेड, 3zx, सॉरी ये माइनस का होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान से याद करना है, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, देखो फॉर्मूला जो अभी अभी हमने करा है इसको भी मिटाना पड़ेगा मुझे 2.4 को, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैला हुआ है, मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है, तो मैंने उसको मिटा दिया। अभी आप इस वाले क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है बेटा। क्या वेरीफाई करना है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें आपको वेरीफाई करना है, यानी कि आपको सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें ये वेरीफाई करना है, इसका आंसर हमारे को ये लाना है इस क्वेश्चन में।
ठीक है, तो कैसे करेंगे? अभी जो पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने 10th नहीं 11, उसमें जो फॉर्मूला लगाया था उसी फॉर्मूले का यूज इसमें करना है हमारे। तो उसमें मैंने ए क्यूब बी क्यूब लिखा था ना, जरूरी नहीं हमें ए क्यूब बी क्यूब भी लिखना है हर जगह, हम एक्स क्यूब वाई क्यूब भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले लिखूंगा बेटा मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फॉर्मूला वही है बेटा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, जब बस वहां पर ए बी सी लिखा हुआ था, यहाँ पर ए बी सी की जगह मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसके बाद हमने क्या करना है बेटे, देखिए मैं इस सब नंबर को 2 से इंटू करूंगा बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैं 1/2 लिखता हूं बेटा इसी में और एक मल्टीप्लाई 2 भी डाल देता हूं, तो कुछ फर्क पड़ा इस इक्वेशन में? इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है। हम इस पूरे इसको 2 से इंटू कर दूंगा, इस पूरी ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है इसको सबको 2 से इंटू करूंगा। तो ये 2x स्क्वायर हो गया, 2y स्क्वायर हो गया, 2z स्क्वायर हो गया, 2xy 2yz और 2zx। जब भी हम अपनी मर्जी से, ये हमने अपनी मर्जी से 2 से इंटू किया है ना, जब भी हम अपनी मर्जी से 2 से इंटू करते हैं तो हमारे को 2 से इसको डिवाइड भी करना होगा, इसको 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड भी करना होगा। तो ये 1/2 का मतलब हो गया, इसको मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। अभी अगर मैं वापस लाऊं इस 2 को तो क्या होगा, देखो इन सब में से 2 मैं कॉमन निकालूंगा, जैसे 2 कॉमन हो जाएगा इस 2 से उस 2 को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो दोबारा इसी शेप में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 से इंटू किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। इसके बाद ध्यान से समझिए, बेटा 2x स्क्वायर है बेटा, इसको मैं x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2y स्क्वायर है, इसको y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2z स्क्वायर है, z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दो, माइनस 2xy, यहाँ पर ऐसे रहने देना है इसको। इसका कारण है ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, अभी पता चलेगा। और ये हमने कर दिया। ध्यान से समझिए, ये मैंने एक एक्स स्क्वायर ले लिया यहां से मैंने माइनस का 2xy ले लिया और प्लस में वाई स्क्वायर ले लिया। ये 3 वैल्यू मैंने एक साथ ले ली, इन तीनों को मैंने एक ब्रैकेट में लगा लिया, बताऊंगा इसका। प्लस ऐसे ही मैंने वाई, यहां से वाई ले ली, यहां से 2yz, जब मैंने यहां से 2yz लिया तो z भी ले लूंगा, यहां से ये z ले लिया मैंने। उसके बाद फिर प्लस, फिर मैं z, यहां से मैं z ले लेता हूं बेटा, और यहां से एक वैल्यू बच के x की, ये ले लिया, और साथ में ये माइनस का 2zx। तो आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी कितनी टर्म थे, 9 टर्म थे, ये पूरे के पूरे 9 टर्म थे। मैंने 9 टर्म को इस तरह से अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने से क्या हुआ, ध्यान से देखो, देखो एक फॉर्मूला आपको पता है, पहले मैं करवा चुका हूं, फिर भी दोबारा देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज हमें इसमें करना है। तो ध्यान से समझिए कि a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, बीच में 2ab है, तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसके अंदर भी y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसी तरह से इसमें जाएगा z माइनस का होल स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, मैं इक्वेशन, देखो आपको क्या करना था, इसका आंसर आपको ये लाना था। तो देखो मैंने वेरीफाई कर दिया, इसकी वैल्यू मैं ये लिया है, आप इसको चेक करो, सेम है। तो इस तरह से
आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ये समझ में आ गया होंगे। धन्यवाद।